देखिए ये एक मैं इसको दोनों एंगल से इसको देखता हूं। पहली बात तो यह है कि ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है कि एक हुकूमत जिसके अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं तो वो आपको अपना 3 महीने का भी हिसाब दे रही है। आप उससे इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने एक रवायत डाल दिया है कि जी हम आपको 3 महीने का भी हिसाब देंगे। अब इस पे जो सिंध गवर्नमेंट है वो खामोश है और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है मरकज में उसने अपने 3 महीने का हिसाब दिया तो सिंध की गवर्नमेंट भी अपने हमें 3 महीने का हिसाब दे। और ये एक रवायत पड़ गई और अब 6 महीने बाद फिर हिसाब मांगा जाएगा, साल के बाद फिर मांगा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप हिसाब दे रहे हैं। और जैसा कि कल आपने सुना भी कि इनको ये कहा गया था शुरू में यार कि ये 100 दिन के चक्कर में ना पड़ो, आप फंस जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, हम फंसना चाहते हैं। अब फंस गए तो जाहिर बात है आप उस पर तनकीद भी करेंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे। तो मेरे तो ख्याल से कि ये 100 दिन का जो उन्होंने हिसाब किताब आपको दिया, आप उसके कुछ पॉइंट से इत्तेफाक करें ना करें, अच्छी चीज है। और ये 6 महीने के बाद भी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना, जो मेरे ख्याल से जो है वो एक जो नामुनासिब चीज थी वो ये थी कि जो कल का फंक्शन था वो ऐसे लग रहा था कि वो हमें 5 साल का हिसाब दे रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा फंक्शन था और उसमें इतनी लंबी लंबी तकरीरें हुई, तो वो 5 साल का हमें लग रहा था कि हिसाब दे रहे हैं। तो वो कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा था और उसमें फिर म्यूजिक भी डाल दिया, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो तहरीक इंसाफ का जलसा बन गया। और वो जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो जो सिंगर वहां पे गा रहे थे, क्या नाम था उनका, चले नजम शिराज, वो रोना भी शुरू हो गए। आखिर में वो गाते गाते रोना शुरू हो गए और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और रोना शुरू हो गए। तो वो थोड़ा सा मुझे गैर जरूरी सा लगा।